नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में पोस्टर कार्टून वॉर शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए पोस्टर में लिखा है कि लबरा गैंग पहले वादा निभाओ फिर मांगना सुझाव। लबरा छत्तीसगढ़ी में जिसे झूठा कहा जाता है। अब बीजेपी नेताओं ने इस पर जवाब दिया है। बीजेपी ने भी पोस्टर जारी किया है। पोस्टर का जवाब पोस्टर से दिया है और लिखा है कि कांग्रेस परजीवी है और कांग्रेस परिवारवाद की मूर्ति है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी को कि कैसे जनता उसे खदेड़ रही है, और एक पोस्टर भी साइड में लिखा है लबरा गैंग का है और कहा है कि पहले वादा निभाओ फिर मांगो सुझाव। भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया है, वही पुराना आरोप परजीवी होने का। इससे पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो कहते रहे कि यहाँ का जो स्लोगन था उसे दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने चुरा लिया है। और एक बार फिर से इस बात को लेकर पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। प्रतिक्रियाएं भी सुने, दोनों दलों की तरफ से सामने आ चुके हैं। कितनी दुर्भाग्यजनक बात है कि महापौर जैसे पद के लिए कांग्रेस पार्टी के पास जमीन पर काम करने वाली कोई कांग्रेस नेत्री नहीं मिली। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कैसी उपेक्षा और अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है। कम से कम महापौर के पद पर तो जो संगठन में काम किया हो, जो जनता के बीच काम किया हो, ऐसे प्रत्याशी भी कांग्रेस लेकर नहीं आ पाए। सड़कों पे जो सुझाव मांगे जा रहे हैं सिर्फ लबरा गैंग घूम घूम के केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, आज यदि रायपुर महापौर को जिनको भाजपा ने टिकट दिया वो भी किसी परिवार से ही, वो भी एक वरिष्ठ नेता की पत्नी है। तो पहले खुद अपने गिरेबान झाके उसके बाद दूसरे पे आरोप लगाए। परिवारवाद, परजीवी, पोस्टर, कार्टून, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की सियासी फिजाओं में इन नामों को आप सुन सकते हैं। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरीशंकर श्रीवास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे विकास तिवारी जी। चर्चा की शुरुआत विकास जी आप ही से, क्योंकि आप ही की तरफ से पहला पोस्टर जारी किया गया। क्यों आप किसी को लबरा बता रहे हैं, क्या है इन आरोपों में दम, जरा बताएं। देखिए, ये डिबेट चालू होने के पहले जो प्रयागराज जी में महाकुंभ हो रहा है और जो भगदड़ हुई वहाँ, और 14 से अधिक श्रद्धालुओं की भगदड़ के कारण, अव्यवस्था के कारण मौत हुई, और इसका मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये पूरी कदर से मोदी सरकार और योगी सरकार का फेलियर है। देखिए, सबसे गंदा जो दृश्य आया, जो कोविड के समय आता था, जो घायल लोग हैं उनके परिवारजन स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में अपने बच्चे को, अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो योगी जी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि वो तत्काल इसमें व्यवस्था करें और मृतकों को 5-5 करोड़ की राशि उनको प्रदान करें। अब रायपुर की जो बात आपने किया कि जो परिवारवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, तो केदार कश्यप जी जमीन फाड़ के निकले हैं, अमर अग्रवाल जी आकाश से पृथ्वी लोक में आए हैं। इनकी ये परिवार है कि नहीं? ये बड़े नेताओं के पुत्र पुत्री है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी, देखिए राहुल जी, घबरा गई है। घबरा इसलिए गई है, जब प्रमोद दुबे जी महापौर थे तब भी इनकी सरकार भाजपा की थी। उसके बाद वो अपने मेहनत से, कांग्रेस पार्टी के मेहनत से, यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल जी, राजेश मूणत जी, ये तमाम बड़े बड़े दिग्गजों को 3 विधानसभा में इनके विधायक थे और इनके सांसद थे, इनको पटकनी देते हुए प्रमोद दुबे जी चुनाव जीते। लगातार उनका कार्यकाल जनता के बीच में रहा, गरीबों के वो मसीहा है। अब जब सेठ बृजमोहन अग्रवाल को चुनाव संचालक बनाया गया है, तब उनका हालत हो रहा है खराब। अब रहा बात, यह चुनाव सीधा सीधा निकाय का चुनाव है, व्यक्तिगत चुनाव है। मैं कह सकता हूं कि मीनल चौबे जी को अगर 10 लोग जानते हैं तो प्रमोद दुबे जी और दीप्ति दुबे जी को 90 लोग जानते हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल लंबे समय का रहा है। और रहा बात फिर परिवार का कह रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही कहती है कि भाई समूचा विश्व परिवार है, और ये घबराहट है। और इसके अलावा कोई बात नहीं है। भाजपा पूरे प्रदेश में मुंह की खारिश ड्रामाबाजी कर रही है। गौरीशंकर जी, क्यों परजीवी कह रहे हैं, क्यों परिवारवाद का फिर से मुद्दा उठा रहे हैं? क्या अब जो ज़मीनी मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी, सफाई, क्या ये मुद्दे गौण हो गए हैं?
फिर से परिवारवाद वाला मुद्दा, फिर से वही वो नैरेटिव जो हवा हवाई रहता है? नहीं, देखिए, ये चुनाव निश्चित तौर पर व्यक्तिगत चुनाव होता है। ये चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाता है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि विकास जी ने कहा कि हम घबराए हुए हैं। घबराए तो कांग्रेस पार्टी इस हद तक थी कि कल नामांकन रैली तक इन्होंने आयोजित नहीं की, उसको रद्द कर दी। घबराए इस हद तक थे कि प्रत्याशी का नाम चयन करने में पसीना छूट गया, और कांग्रेस पार्टी के वो सारे उम्मीदवारों के प्रति मेरी संवेदना है, उन मात्र शक्ति पर संवेदना है जिनके टिकट को इन्होंने बेच दिया, जिनकी सौदागरी होती रही रात भर। और प्रमोद दुबे जी की बात कह रहे हैं, सांसद का टिकट प्रमोद जी पाएंगे, विधायक के टिकट की दावेदारी करेंगे, पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, अब महापौर अपनी पत्नी को लड़ाएंगे, और बाकी कांग्रेस की जो नेत्रियां हैं वो आंसू बहाएंगी। यह स्पष्ट रूप से संकेत है। मैं विधानसभा लोकसभा की बात नहीं करूंगा, मुद्दा नगरीय निकाय का है। भारतीय जनता पार्टी में देखिए किसको टिकट मिला है, एक चाय बेचने वाले गरीब व्यक्ति को, एक गुपचुप बेचने वाली महिला को। यहां पे किसको मिला है? धनाढ्य सेठ प्रमोद दुबे जी की पत्नी को, जिसको कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी नहीं दिलाई गई है। और मीनल चौबे जी से जिनका कंपेरिजन किया जा रहा है, मीनल चौबे जी का राजनीतिक इतिहास देखिए, 2 बार 3 बार की पार्षद है, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष से लेकर प्रदेश महामंत्री से लेकर महत्वपूर्ण उसमें रही है, नेता प्रतिपक्ष रही है। दीप्ति दुबे जी का कौन सा कार्यकाल है, क्या उपलब्धि है, क्या पहचान है? सिर्फ प्रमोद दुबे जी की पत्नी हो नहीं, मतलब क्या महापौर के टिकट को भी खरीद लिया गया? इस बात को बताइए। पार्षदों का टिकट बेचा गया, अभी भी बहुत से वार्ड का घोषणा नहीं हुआ है, बी फार्म की भी सौदागरी हो रही है। बड़ा आरोप लगा रहा हूं मैं, बहुत सारे नाम अभी भी घोषित नहीं हुए हैं। एक ही वार्ड से 2-2, 3-3 कांग्रेस के नेताओं ने पर्चा भरा है। जो ज्यादा बोली लगाएगा बी फार्म हो पाएगा। तो मुद्दा तो यह है ना, हम जनता के बीच इस बात को ले जा रहे हैं। एक साल में इस पार्टी का कैसे रंग उतरा है, कैसे टिकट को बेचा है। पहले प्रदेश बेचते थे, फिर जमीर बेचा, और अब टिकट बेच रहे हैं। यह मुद्दा क्यों नहीं रहेगा? ये जनता के बीच हम लेकर जाएंगे। विकास जी, अब देखिए, वो तो तस्वीर हम सबने देखी ना कि कैसे नामांकन दाखिल करने के 24 घंटे पहले देर रात 1:30 बजे 2 बजे एक सूची आती है जिसमें कुछ नाम होते हैं। इतनी देरी क्यों कर देते हैं आप लोग हर बार? देखिए, सभी पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी रहती है, सबका अपना अपना क्रियाकलाप रहता है। ये स्ट्रेटेजी थी कि 8 घंटे 9 घंटे पहले? मैं वही आपको पूरा बता रहा हूँ। कुछ भी कर ले भाजपा, जो हश्र प्रमोद दुबे जी के चुनाव में इन लोगों का हुआ था, बृजमोहन अग्रवाल जी को खुली चुनौती कि वो जो संयोजक पद में बैठे हैं अपना लाज बचा ले, क्योंकि ये चुनाव दीप्ति प्रमोद दुबे प्रचंड वोट से जीतने वाली है। ये बात खुद राजेश मूणत जी भी समझ चुके हैं, खुद बृजमोहन अग्रवाल जी भी समझ चुके हैं। अब रही बात परिवारवाद, और ये बात लगातार दीप्ति दुबे जी जनता के बीच सक्रिय। उनके पति जब महापौर थे, हजारों लोग उनसे मिलने आते थे, हजारों लोगों को उन्होंने भला दिया। कोविड के समय एक बार स्पेसिफिक कर देते उनको अगर आप बोलने दे रहे हैं, मेरे को तो आप बोलने नहीं, मेरा जो सवाल था वो मिस हो गया ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। विकास जी, सवाल ये है कि टाइमिंग को लेकर जी, जब विधानसभा चुनाव गुजरा, मुझे तारीख याद है 16 अगस्त 2023, भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची निकाली 21 विधायकों की, उसमें से 14 विधायक जीत कर आए थे। जब नतीजा है, आप वेरिफिकेशन कराइएगा। विधानसभा चुनाव गुजरा, लोकसभा चुनाव गुजरा, तब भी आपने टिकट वितरण में देरी की। तब भी दबे कुचले स्वरों में यह कहा जाता था कि अगर टिकट जल्दी मिल जाता तो तैयारी करने का मौका मिल जाता है। ऐसे मौके में जब निकाय चुनाव था, आप दोनों चुनाव बुरी तरह से हारे, विधानसभा और लोकसभा, क्या ये कोशिश संगठन स्तर पर नहीं होनी चाहिए थी कि कम से कम पार्षदों और जो नगर पालिका के पार्षद और मेयर के प्रत्याशी, उनका टिकट कम से कम 4 दिन 5 दिन 6 दिन पहले कर दें, ताकि एक स्पेसिफिक टाइम मिले? अभी आरोप जो लग रहा है कोरबा वाला, आपने सुना ही होगा कि गलत जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र वाला चल रहा है। तो कम समय मिलेगा तो इस तरह के आरोप और इस तरह की दिक्कतें आप ही के नेताओं को तो आएंगी ना। चुनाव परिणाम 11 तारीख को आएगा, आप और हम डिबेट कर लेंगे। आपके सभी इन सवालों का जवाब 11 तारीख को आपको बखूबी जनता दे देगी। जनता का गौरी श्रीवास भूल जाके कि मोदी का वादा 500 को सिलेंडर किस मोहल्ले में मिल रहा है, बताए मेरी बहनें। महतारी वंदन का चकाचक फार्म काटा जा रहा है। गौरी श्रीवास, बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत गली में घुस नहीं पा रहे महापौर महतारी वंदन के योजनाओं के नाम से। फिर मैं वापस आ रहा हूं कि अगर सिर्फ रायपुर की घबराहट की अगर बात करें, इनको मालूम कौन सी गली में नहीं घुस पा रहे हैं। प्रमोद दुबे जी का जो जनता के साथ जुड़ाव और लगाव है, उससे बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, पुरंदर मिश्रा घबराए बैठे हैं। लगातार जनता का समर्थन हमको मिल रहा है। लगातार जनता चाह रही है कि ये जो धोखा और लबरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार 500 का सिलेंडर, वो भी स्ट्रेटेजी। विकास जी,
सुन लीजिए, इतना अगर समर्थन मिल रहा है तो जनता तक मैसेज भी जाता, नामांकन रैली की बात जो कर रहे हैं गौरी से, स्कूटी में निकल गए हो तो मैं 10 सेकंड रुकिए ना भाई, नामांकन रैली नहीं निकला, इनकी रैली निकली ना, गाजे बाजे के साथ निकली ना, है ना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उस समय घर में से संयम विष्णु भगवान सोए थे, उठ के क्यों नामांकन रैली नहीं आए, ऐसे सोए थे विष्णु भगवान। क्या हुआ? क्योंकि इनके यहाँ इतना सर फुटअव्वल है, कोई एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहा है। इसी चौबे मिनल चौबे जी टिकट कटाने के लिए ब्रिजमोहन अग्रवाल जी आकाश पताल भूतल रसातल एक कर दिए थे। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो रिजल्ट हमारे को प्रमोद दुबे जी के साथ आया था, वही रिजल्ट डिप्टी प्रमोद दुबे जी का आएगा। ठीक है, आप भी जवाब देंगे कि नामांकन रैली में भूपेश बघेल बड़े नेता क्यों नजर नहीं आए थे? अरे उनका फोटो है, आप बताइए। शेष संयम विष्णु भगवान यही सीएम हाउस में। गौरीशंकर जी जवाब दीजिए। दबाव इतना है, विकास जी कह रहे हैं इतना दबाव है आपके नेताओं पर कि गली में घुस नहीं पा रहा है। भाई ऐसा है कि इन्होंने प्रमोद दुबे जी को तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा प्रदेश का जननायक बना दिया। उसमें दो बातें रख देता हूं मैं। एक, उनको सांसद का टिकट मिला था, वो अलग चुनाव है गौरी भाई, वो अलग चुनाव है। आपने बोला मैं शांति सुना, 3.5-4 लाख मतों से हारे, उनकी बारात वही निकल गई थी। अभी उपचुनाव हुआ, उसमें टिकट मांगे, अपना वार्ड नहीं बचा पाए, अपना बूथ नहीं बचा पाए। जहां वो रहते हैं ब्राह्मणपाड़ा का, वही विकास जी भी रहते हैं, वही मैं भी रहता हूं। पूछिए इनसे क्या हुआ उस चुनाव में। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि क्या पूरे कांग्रेस पार्टी का ठेका प्रमोद दुबे जी ने ले लिया है, कितने में बोली लगी, इस बात को विकास जी बता कर जाएंगे। चौथी बात इन्होंने कही कि सिलेंडर की बात। अरे भाई, महतारी वंदन का जो पैसा पहुंच रहा है उनका वो मिल जाएगा, लेकिन वो कांग्रेस की नेत्रियां जो आंसू बहाते बहाते राजीव भवन से निकली है, जो लगातार गाली दे रही है, और रैली आपने इसीलिए नहीं निकाला कि कहीं किसी कांग्रेस पार्टी के नेता के चेहरे पे कालिक ना पूछ जाए। एक सवाल ये भी है कि जब आप परिवारवाद का जिक्र करते हैं, आपने ठीक है, आप एक नैरेटिव है भारतीय जनता पार्टी का कि इस मुद्दे पर आप कांग्रेस पार्टी को कभी किसी मुद्दे पर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब ये आरोप आप लगाते हैं तो फिर वो केदार कश्यप वाला जो आरोप लगा रहे थे, फिर जब अभिषेक सिंह वाला जो आरोप, या फिर अमर अग्रवाल वाला, ये तो किसी राजनीतिक परिवार से ही आते हैं ना, तो फिर क्या ये आरोप आप पर ये नांगर जो हो जाएगा? बहुत बढ़िया। मैं आज राजीव गांधी जी की फैमिली पे नहीं जाऊंगा, ना मैं राहुल गांधी पे जाऊंगा, ना प्रियंका वाड्रा पे जाऊंगा, मैं सब पर जाओ, निकाय पर रहूंगा, सब पर जाओ। गांधी जी कोई परिवारवाद, लेकिन बीजेपी पर भी जाओ, ऐसा नहीं होता। विकास पर भी जाओ, एक बार उनका पक्ष नहीं, सिंधिया पर भी जाओ, विकास एक बार, अरे ये बोल, अरे आप नगर निगम में उनको बोलने, आप प्रमोद दुबे जी डर क्यों रहे हो, क्यों डर रहे? एक बार इनका पक्ष। गौरीशंकर जी देखिए, आप कह रहे हैं कि आप इस मुद्दे पर नहीं जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो एक्सपोज कर रही है ना, पोस्टर निकाल रही है, तो आप अगर परिवारवाद पे नहीं जाना चाहते तो पोस्टर क्यों कर निकाल रहे हैं? पोस्टर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये चुनाव नगरीय निकाय का विधानसभा में, चलिए ना, सत्यनारायण जी का जो पुत्र था पंकज शर्मा, वो क्या परिवारवाद की भेंट नहीं था? फिर मैं वायनाड भी जाऊंगा, दोनों पार्टी, हर पार्टी से है ना। नहीं, मेरा साफ कहना, पूजा विधानी जी कौन है? देखिए फिर बोल रहे हैं, पूजा विधानी जी कौन से परिवार की है, अलका बागमार जी कौन से परिवार के, दुर्ग के जो महापौर की प्रत्याशी है। हमारा साफ कहना है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि रायपुर में प्रमोद दुबे के धन के आगे कांग्रेस पार्टी सरेंडर हो गई, और जिन पार्षदों का आपने टिकट बेचा है, जिन वार्डों में घोषित नहीं किया है, ऐसा क्या कारण है? कौन से मुद्दे पे आप चुनाव लड़ेंगे? तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप बार बार हर डिबेट में कह रहे हैं 500 रुपए सिलेंडर नहीं मिला, 5 साल की सरकार है, दे देंगे। क्या 16 लाख आवास नहीं मिला? क्या किसानों को नहीं मिला? क्या खरीदी नहीं हो रही धान की? क्या महतारी वंदन का पैसा नहीं मिला? क्या सीबीआई जांच नहीं हुआ? क्या अयोध्या नहीं भेजा गया? जो हमारे घोषणा पत्र में था, 50% से ज्यादा चीजों का हमने क्रियान्वयन कर दिया है। 500 रुपए सिलेंडर विकास जी घर में खुद छोड़ के आऊंगा, बड़ी बात कह के जा रहा हूं। विकास जी जवाब दे देंगे, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, विकास जवाब दे देंगे। मैं सक्षम हूं, मेरे यहाँ 500 का सिलेंडर आप मत दो, दिन गरीब महिलाओं को झूठा वादा लवरा बोल के उनको आप दो गौरी जी। फिर मैं पुनः कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो विष्णु भगवान से संयम है, ये पास के सीएम हाउस में सोए थे, कल नामांकन में क्यों नहीं आए? क्यों ब्रिजमोहन अग्रवाल जी से ऐसे कट्टम कट्टी चल रहा है? आपका आपस का लड़ाई है, ठीक है, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी उन सीएम का मुंह देखना चाहते, सीएम उनका मुंह नहीं देखना चाहते, और ये कहते हैं अनुशासन वाली पार्टी है, शर्म करो। फिर कह रहा हूं, दावा के साथ कह रहा हूं
11 तारीख को मतदान होगा, 15 तारीख को श्रीमती दीप्ति प्रमोद दुबे यहां पर से 1.5 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगी। कांग्रेस के 65 पार्षद जीतेंगे पूरे प्रदेश में, निकाय में दावा किया गया था। सुन क्या हुआ उसका? क्या हुआ बताइए? दक्षिण में भी यही बात जितने फाड़ के बोला था आपने, जितने फाड़ के बोला था दक्षिण में क्या हुआ? सुन तो लीजिए भाई, बीती ताही विसारिये आगे की सुधरे। अभी मैं कह रहा हूं, नगर निगम का जो एक सेटअप होता है चुनाव का अलग होता है। मीनल चौबे जी हमारे, मैं उनका प्रणाम करता हूं, मैं बहुत आदरणीय, मेरे लिए दोनों प्रत्याशी आदरणीय, मैं महिलाओं के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन प्रमोद दुबे जी का जो प्रभाव है हर गली में है। 5 साल उन्होंने जो गलियों में खा ठीक है, अपने नेताओं के गुणगान करने से अलावा एक और कदम आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि वो फिर से कांग्रेस पार्टी के जो भी उन्होंने काम नहीं किया उसको एक्सपोज करेगी सरकार में आने के बाद। लेकिन एक सवाल विकास जी आपके पास, फिर मैं आऊंगा गौरी जी आपके पास। आपने 5 साल में शहर सरकार के लिए क्या किया है, शहर की जनता के लिए क्या किया आपकी शहर सरकार ने? बहुत बढ़िया। हमारे यशस्वी महापौर श्री एजाज ढेबर जी के नेतृत्व में लगातार इस प्रदेश में, इस रायपुर राजधानी में काम हुआ। 2 साल कोविड में उस युवा महापौर एजाज ढेबर के काम ने जनता का दिल जीता। 2 साल के कोविड के समय वो अपने घर नहीं गया और लोगों की मदद किया एजाज ढेबर। अब बचे के 3 साल में जो काम हुए, ये हम नहीं कह रहे हैं, केंद्र की गौरी जी की मोदी सरकार ने उसी युवा तुर्क महापौर एजाज ढेबर को बड़े बड़े इनाम दिए। महात्मा गांधी स्वच्छता का अवार्ड दिया। भूल गए गौरी श्रीवास जी? सिर्फ एजाज ढेबर का विरोध इसलिए होता है क्योंकि उसने मुस्लिम परिवार में जन्म लिया है। लेकिन राजधानी रायपुर हो चाहे पूरा प्रदेश हो, जात पात पर, हिंदू मुस्लिम पर बात नहीं करती। और एजाज ढेबर जी का जो काम है वो इस चुनाव में हमारे साथ प्लस करके काम करेंगे। गौरी शंकर जी, चुनाव आप जीतेंगे। शहर सरकार में आए तो क्या करेंगे और जो आरोप लगा रहे हैं? देखिए, हमारा घोषणा पत्र आने वाला है, जनता से हमने सुझाव मांगे हैं, वो आपके सामने 1-2 दिन में परीक्षित हो जाएगा। स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जिस ईमानदार, महान, यशस्वी युवा तुर्क एजाज ढेबर जी ने जो 55 करोड़ का गार्डन बनाया, 25 करोड़ का जिन्होंने म्यूजिकल फाउंटेन, 25 मिनट नहीं चला, ऐसे महापौर ने कोविड काल में चावल की चोरी करके ट्रक को अपने घर में उतरवा लिया। सारी चीजें सामने। दूसरा, इन्होंने बड़ी बड़ी बात कही, मुसलमान, अरे मुसलमान होना कोई वो नहीं है, लेकिन जब एजाज ढेबर का भतीजा पुलिस वालों के साथ गुंडागर्दी करके 5 रुपए का चालान कटवा के, अरे भाजपा के परिवार वाले लोग नहीं करते मारपीट, गुंडों के साथ में कोरबा में पुलिस वाले को मारे, भाजपा के नेता के पुत्र पुलिस को अपने पैरों में कुचले, तब वो रिश्तेदारी नहीं हुआ। मुस्लिम एजाज ढेबर मुसलमान हो गया और सलीम राज क्या है? सलीम राज क्या है? उसको मंत्री बना, सलीम राज को उसको सनातनी ठीक है विकास, एजाज ढेबर की पाबंद, ठीक है विकास जी, विकास आराम से, विकास जी आराम। गौरी जी आपके पास, गौरी जी आपके पास, बिल्कुल मांगेंगे। मैं कह रहा हूं, ठीक है एजाज ढेबर गौरी जी आ रहा हूं, काम के नाम से विकास जी आपके पास, मांगेंगे। आप ही के पास आ रहा हूं। समय की पाबंदी है, क्लोजिंग स्टेटमेंट। बहुत सीधी बात है, दोनों प्रत्याशी, दोनों दल चुनाव लड़ेंगे और हमको निकाय चुनाव में प्रमोद दुबे जी के, मैं रायपुर की बात कर रहा हूं, पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर है, हम ये चुनाव जीत कर आएंगे। गौरी शंकर जी, देखिए, जो लोग नामांकन रैली नहीं निकाल पा रहे हैं, जिनके पूरे प्रत्याशी जो वास्तव उम्मीदवार थे वो लोग पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के बारात निकालने की तैयारी में है। परिवारवाद और टिकट जिन लोगों ने बेच दिया, जमीर बेच दिया, प्रदेश बेच दिया, वो नगर निगम भी बेच देंगे, इसलिए जनता इनको मौका नहीं देगी। पूरे 10 के 10 निकाय में, पूरे 10 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान खिला कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव की सियासी फिजाओं में एक बार पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। पोस्टर वॉर के जरिए कोशिश की जा रही है मैसेज देने की जनता को कि कौन से आरोप किस पर लगाए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को झूठा कह रही है, परजीवी भी वो है और परिवारवाद की मूर्ति है। कांग्रेस पार्टी लबरा गैंग कहकर भारतीय जनता पार्टी को संबोधित कर रही है। चुनाव हो जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे तो फिर से विकास तिवारी जी कह रहे हैं कि वो आके डिबेट करेंगे और बताएंगे कि समय की कमी की वजह से कोई प्रत्याशी उनका हारा नहीं है। गौरी शंकर श्रीवास जी बताएंगे कि भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों को लेकर उनका जो आह्वान है, आंदोलन है, वो जनता तक पहुंच पाया नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।